जय हिंद साथियों, मैं यशवर्धन आपके सामने अपने आउटब्रेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही थी जो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 लेके आया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे और आज भी हम पार्ट 1 पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ यार, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्स इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसको ध्यान में रखते रहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 5/4। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें दिया है और हम आपको फाइंड करना है क्या, 1 + tan² ए अपॉन 1 - tan²। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन NTPC 2017 CBT 2 में आपका ये क्वेश्चन आया था। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले हम करते हैं शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो अब मैं क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैसे मल्टीप्लाई होगा पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा, 4 sin ए प्लस 4 cos ए इक्वल टू 5 sin ए माइनस 5 cos ए। आशा है कि आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन वाले टर्म्स एक तरफ, कॉस वाले टर्म्स एक तरफ। तो ये साइन में इस साइन वाले को उधर ले जाओ, इस कॉस वाले को उधर ले जाओ। तो जैसे ही ये क्या है, इधर 4 cos है, ये माइनस का कॉस है इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 5 cos है। ये प्लस का 4 साइन है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो 5 sin ए माइनस 4 sin ए, ये आपका आ गया। अब क्या करो, ये इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आ गया, 9 cos ए। आपने इसको ऐड किया, ये क्या आ गया, केवल साइन ए। तो यहाँ से आपने साइन ए अपॉन कॉस ए का जो रेशियो निकाला, क्या आ गया, 9 आ गया। यानी साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, 10 ए होता है। तो 10 ए की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहाँ पे पुट करोगे 10, 9 का स्क्वायर, कुछ नहीं किया, 10 की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, जो मेरी निकल के आई है क्या, 9। इधर करो 1 - 9 का स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा, 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 1 - 81। तो 81 और 1 82। चलो हाँ, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे करते हैं 81 और ये 82 अपॉन -80। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जितना मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। और ये ही क्वेश्चंस रिलेटेड आपके NTPC एग्जाम्स में आने वाले CBT 2 में जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आपको सभी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ 70 to 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से मिलेंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। बस मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी आप प्रैक्टिस करते जाइए और उन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। ये है, आपको फाइंड करनी है, इसको इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया है NTPC CBT 2 2017। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने NTPC से रिलेटेड एग्जाम्स जितने भी क्वेश्चन आए, NTPC CHSL जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स में जितने भी ये क्वेश्चन आए, मैं आपके सामने उनको लेके आया हूँ। ठीक है, और मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे, देखना। ठीक है, मैंने आपको वैल्यूज़ वाला टेबल बनाई थी मैंने पार्ट 2 वीडियो, ये पार्ट 2 वीडियोज़ में देखा था आपने, जो टेबल बनाई थी उसी रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन जब भी समझ में आएंगे जब आपने पार्ट 2 अच्छे से देखा होगा।
और पार्ट 2 अगर नहीं देखा तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा, तो देखने के लिए जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को देखने के बाद जब इस वीडियो को अच्छे से देखें तो देखो cos 45 sin 45 से कैंसिल हो गया। अब सर आप बोलेंगे सर यहाँ पे cos है यहाँ पे sin है, कैंसिल कैसे हो गया, कैसे कैंसिल हो गया? अरे गधों, जब ये cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, दोनों वैल्यू सेम होती है, तो इसलिए मैंने इसे ये काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा मेरा sin 30 की वैल्यू sin 30 अपॉन cos 30, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan 30, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह आपके एंगल दिए रखे हुए हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और आपको वैल्यू नहीं पता ऐसे भी कर दो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 2 से 2 कट गया फिर भी क्या आ रहा है 1/√3। हो गया क्वेश्चन। डायरेक्ट वैल्यू से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम्स में, और पूछते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वैल्यू से ही पूछता है ट्रिग्नोमेट्री के, कोई हार्ड नहीं है ये सब्जेक्ट जो आपकी समझ में ना आए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। हर ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे मैं सब क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ऐसा ही भी क्वेश्चन नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ से बाहर चला जाए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन से बात करते हैं, पूरा देखते ही बच्चों को डर लगता है इस क्वेश्चन को। देखो थर्ड क्वेश्चन 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/4 sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूँ किस एग्जाम्स में आया है, CHSL 2019-20 CHSL के एग्जाम में ये क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ नहीं है, अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अच्छे से ध्यान में, अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। देखते ही ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, और बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तुरंत स्किप कर देते और आगे बढ़ जाते हैं। तो ज़िंदगी में अगर आप स्किप करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम भी हमेशा किसी भी स्किप हो जाओगे, ठीक है। तो मेहनत करिए, अच्छे से डट के मेहनत करिए। तो देखिए पहला को इसकी वैल्यू पुट करिए 4, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/4 sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1/8 cot 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए, जो tan 30 की होती है वो cot 60 की वैल्यू होती है, तो cot 60 की वैल्यू आपकी क्या होगी 1/√3 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर इंटू cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का स्क्वायर अपॉन साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये आ गया। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। 4 1/√3 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 3, 4/3 प्लस 1/4 प्लस इसका आपने किया तो 1/√3 क्या आएगा 1/3, 1/3 इंटू 1/8 क्या आ गया 1/24 प्लस 1/4 इंटू 1/2 1/8, 1/2 कैसा आया 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। अगर आप √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते हो तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसको करो 3/4, √3 का √3 मल्टीप्लाई तो 3 और 2 का 2 में करो तो 4, तो 3/4 माइनस 1/2 इंटू 1/2 क्या आ गया 1/4, ये रहा
अब देखो इन सभी का आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेते ही एलसीएम क्या आया 24, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, क्या आया 24 एलसीएम आ गया, ये रहा। 3 का इसमें दो 6 8 8 4 जा 32, 4 6 6 1 और +3 अपॉन 3/4 में से 1/4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2/4। 2/4 को हम क्या ले सकते हैं 1/2। ठीक है, ये हो गया। इन तीनों को ऐड करो 32 और +6 38, 38 और 1 39, 39 और 3 42, क्या आ गया 42 अपॉन 24 अपॉन 1/2। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। जैसे यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 84 अपॉन 24। काट दो इसे, 2 से 42, 2 से 12, 2 से 21, 2 से 6, 3 से 7, 3 से 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस था। इस क्वेश्चंस को आप जब ही कर पाते जब आपको सभी क्या याद होती, वैल्यूज़। वैल्यूज़ का बहुत रोल है भैया लाइफ में। अगर वैल्यूज़ का रोल ही नहीं है तो लाइफ ख़त्म है, पूरी ख़त्म। अगर आप वैल्यूज़ बढ़ रही है आपकी तो ज़िंदगी में आपको क्या मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। तो वैल्यूज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यूज़। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वही क्वेश्चन से कुछ नहीं करना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छे से आता आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मेरा फोर्थ क्वेश्चन है क्या, साइन ए इक्वल टू दिया है 1/√2 और कॉस बी इक्वल टू दिया है 1/√2। आपको फाइंड करना है क्या, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। देखो साइन ए, साइन ए में ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की। कंपैरिजन करोगे यहाँ से तो ए की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। ऐसे यहाँ पे कॉस बी, 1/√2 में कॉस किसकी वैल्यू होती है कॉस 45 की। कंपैरिजन करोगे बी की वैल्यू क्या आ गई 45। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, 45 + 45 यानी 90 डिग्री आ गया। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री आ गई आपकी ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन ही है ये सब। देखो टेबल याद है जब ये क्वेश्चन होंगे, बिना टेबल के याद नहीं होंगे ये। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चंस वही होंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको कहीं से उठा के बुक में से छाप दिए कि हाँ ये 10th वाले क्वेश्चंस करा दिए लेंदी लेंदी क्वेश्चन। भाई ऐसा नहीं होता, क्वेश्चंस वही आते हैं आपको एग्जाम्स में। CHSL के एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ, 1 घंटे में 60 मिनट 100 क्वेश्चन कैसे करोगे। अगर वो 10th लेवल के क्वेश्चन देगा आपको, लेंदी लेंदी नहीं देगा। वो आपकी मेंटलिटी चेक करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे क्योंकि अच्छी तरीके से देख सकते हो। देखने का नज़रिया अलग होता है लोगों का। ठीक है, बस तो छोटे क्वेश्चन देते हैं, बस उस छोटे क्वेश्चन क्या करते हैं घुमा देते हैं क्वेश्चन को, जो आपकी समझ में नहीं आता। जो समझ लेता है वो पा लेता है, जो नहीं समझता वो बैठता है अपने घर, बोलता है यार बहुत टफ पेपर था नहीं कर पाऊँगा। ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2 साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√2। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपको फाइंड करना है। ये आपका आया था RRC ग्रुप डी 2018 में एक क्वेश्चन आया था। देखो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। सोचो कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। 2000 वैकेंसी निकलती, फॉर्म लाखों डल जाते हैं। तो भाई कंपटीशन है, आप मेहनत करो जब भी कुछ होगा। ये नहीं है स्किप करो तो क्वेश्चन बस हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, कुछ बातें होती हैं जो हमारे लाइफ पे ज़्यादा प्रेशर डालती हैं।
ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हमेशा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान देते हैं। लेकिन जो ना पढ़ने वाले बच्चे, वो किसी और चीज़ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। हमारा ये दिया है, यहाँ से आप जब वैल्यूज़ निकालोगे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की। कंपेरिजन करोगे, ऑन कंपेरिजन, आपको ये कुछ नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 45 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री। साइन में भी 45 सेम इसी की तरह है। दोनों वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो ये प्लस में ये माइनस कट गया, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू क्या, 45 डिग्री। और यहाँ से जब आप एंगल ए की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। ये आ गया। अब इसमें पुट कर दो आप, कॉस स्क्वायर बी यानी कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, बी की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 45 डिग्री क्या होगी 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1/2। सॉल्व करोगे इसे, क्या आंसर आएगा 1/2। ये आपका क्या आंसर है, समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड। अगर आपको टेबल याद है जब भी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को कर भी नहीं पाओगे, और पेपर में क्या करोगे, छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, कुछ नहीं है, थीटा इक्वल टू आपको एक दे दिया 30 डिग्री। एक रिलेशन दिया आपको, रिलेशन फाइंड करना है किसका, टेन स्क्वायर थीटा का प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, NTPC 2016, 2016 में NTPC ये वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस इसमें वैल्यू पुट करोगे आप कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का स्क्वायर, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर। इसका किया 1/3, इसका किया 3, दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व किया तो क्या आ गया 3 3 या 9 प्लस 1/3, तो 10/3। यहाँ से ये आपकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता बेटा, क्वेश्चन सब सिंपल होते हैं। कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा, हाँ, कल मैं आ रहा था शाम को तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझसे पूछा कि सर आप एक बात बताइए, आपको इतने फॉर्मूले याद कैसे होते हैं। मैं सुबह याद करता हूँ शाम को भूल जाता हूँ, शाम को याद करता हूँ सुबह भूल जाता हूँ। तो मैंने बोला बेटा, अगर आप डे बाई डे रिवीजन करोगे तो आपको क्या है, याद होते जाएंगे। शुरू के आपको 3 4 दिन आपको क्या, उनको फॉर्मूले याद करोगे, फिर आप उसके बाद क्या करो, तुरंत पेज पलटे, हाँ ये ऐसे ऐसे रिवीजन हो गया। अगर आप कंटिन्यूस यही ऐसे ही टारगेट रखोगे अपना रिवीजन करने का, तो आपको कोई भी चीज़ हमेशा भूल ही नहीं सकते, हमेशा याद रहेगी वो चीज़ आपको, आपकी फिर हैबिट बन जाएगी वो चीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपको दे दिया। अब आपको क्या है, फाइंड करनी है किसकी, फाइंड वैल्यू ऑफ सेक थीटा, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा इक्वल टू दे दिया हमें क्या, कॉस थीटा। अब सेक थीटा वैल्यू फाइंड करना है, ना इसमें अब वैल्यू दी है, ना टेबल से रिलेटेड कोई वैल्यू दी है, ना कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो फाइंड कैसे करें। कुछ नहीं करना था आपको, कॉस थीटा को इधर लेके आओ इसके डिवाइड में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो गया 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1, और 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की, 10 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। अब इसमें पुट कर दो, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2, निकल आई।
ठीक है, कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़े से क्वेश्चन से घुमा देता है। देखो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन सब वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन को क्या कर देता है, घुमा देता है क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन उसने घुमा घुमा दिए तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में ऐसा क्या उसने ट्रिकी कंडीशन से अप्लाई किया है जो मेरी समझ में आ जाए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनका आईक्यू बहुत ही हाई होता है तो वो तुरंत ही देखते ही समझ जाते हैं, तुरंत आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं जब उनकी समझ में आता है। कुछ बिलो एवरेज होते हैं, उनका तो एक ही फंडा है, स्किप या तुक्का, बस ये करते हैं वो। और जब वैकेंसीज के फॉर्म डालते हैं तो सबसे ज़्यादा बिलो एवरेज वाले ही बच्चे फॉर्म डालते हैं। कभी कोचिंग की उन्होंने शक्ल नहीं देखी और चल देते हैं कि पेपर देने जा रहे हैं, और वही भीड़ होती है, फिर वो भीड़ निकल जाती है, फिर वही एवरेज बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे का कंपटीशन रह जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है आपको, साइन फाई माइनस कॉस फाई इक्वल टू 0। अब आपको फाइंड करना है क्या, साइन 4 फाई प्लस कॉस 4 फाई प्लस टेन स्क्वायर फाई, ये आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चंस आया है आपका किस में, ग्रुप डी 2018। किसका ग्रुप डी, आरआरसी, रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में ये क्वेश्चन आया था। देखिए अभी इससे पहले एक क्वेश्चन था, मैंने क्या किया था, इसको उधर ले गया था, फिर इसे इधर लेके आया था अपॉन में, तो वो क्या आ गया था, 10 बन गया था। तो देखो यही करना है हमें, साइन फाई कॉस फाई को उधर ले जाओ, ये आ गया, इसे इसके अपॉन में लेके आओ, तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई इक्वल टू क्या, 1। साइन फाई अपॉन कॉस फाई क्या होता है, टेन फाई इक्वल टू 1। 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, 45 डिग्री की, 10 45 डिग्री, यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 45 डिग्री। सिंपल सा फंडा, फाई की वैल्यू निकल आई कितनी, 45 डिग्री। यहाँ पे कोई फाई वो नहीं है, फाई यहाँ पे एक एंगल है। अब फाई की वैल्यू उठा के इनमें पुट कर दो, जैसे यहाँ पे इनमें पुट करोगे तो पुट करते ही आपका क्या बनेगा, साइन 4 45 डिग्री, हमारी क्या वैल्यू आई थी, फाई की वैल्यू आई थी हमारी कितनी, 45 डिग्री। अब इसमें पुट करो, साइन 4 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 4 145 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 की, तो इस पर क्या पावर 4, इस पर भी क्या पावर 4, 10 45 वैल्यू 1 होती है। जैसे यहाँ आपने इस पर पावर 4 रखा 1/√2, तो क्या आएगा 1/4, अरे 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, आपस में मल्टीप्लाई, ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या आ गया, 1/4। ठीक है, तो ये 1/4, ये भी 1/4 और ये 1, एलसीएम क्या आ गया 4, 1 प्लस 1 प्लस 4 क्या आ गया 6/4। इसे कैंसिल करो, 2 से 3 2 से 2, आंसर क्या आ गया हमारा 3/2, ये आंसर आ गया 3/2। ठीक है, वही क्वेश्चन है किससे, वैल्यू से रिलेटेड, कोई इसमें वो नहीं है। ये अब आशा है कि आपके ये इतना समझ में आया होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन एक मैं करूँगा और आपको एक दूंगा घर के लिए, जो आपको क्या है उसका आंसर कमेंट में मुझे क्या बताना है। ठीक है, कमेंट में क्या करना है, बताना है उसका आंसर मुझे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 फाइंड करना है आपको। साइन 512 थीटा ये पावर है, प्लस कॉस कोसेक 253 कोसेक 253 पावर है ये थीटा, ये करना है। अब देखो चलो ये क्वेश्चन आप घर से करके लेके आना। एक दिन दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन से आपका क्या,
tan 4 थीटा प्लस cot 6 थीटा इक्वल टू 2। फाइंड करना है आपको tan 8 थीटा प्लस cot 16 थीटा, ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना आप घर से, कमेंट में उसका आंसर बताना। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो पहला क्वेश्चन बताया, चलो 2 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू से 1 2 का बाद जब यहाँ पे भी 1 होगा यहाँ पे भी 1 बनेगा, जब भी तो 2 आएगा हमारा। तो साइन थीटा, साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, 90 डिग्री क्या होती है, 1 वैल्यू होती है। और कोसेक में किसकी वैल्यू 1 होती है, बताओ बताओ। कोसेक में किसकी वैल्यू 1 है, कोसेक में भी किसकी वैल्यू 1 होती है, 90 की 1 होती है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू रखा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या आ गया, 2 आ गया। सेम यही कैंसिलेशन यहाँ पे आप रखोगे, 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 रखो, इसकी पावर 1, यहाँ पे 1 रखो, इसकी पावर 1, इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे। तो आज